नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम में अनूठी है उपरवाड़ा ग्राम की दशहरा परंपरा, आस्था, संस्कार और संस्कृति का अद्वितीय संगम। राजसमंद में ड्राई डे पर खुलेआम हुई शराब बिक्री, आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। चारभुजा गढ़बोड़ में अनोखी दशहरा परंपरा, यहाँ रावण को पत्थर और गोलियों से किया जाता है वध। उदयपुर में शूटिंग रेफरी क्लिनिक पर विवाद, नियमों की अनदेखी और मनमर्जी के आरोप। रतलाम में दशहरा उत्सव पर छाई मायूसी, अधूरा जला रावण, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। भिलवाड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण पर सियासी बवाल, 1.5 साल से अनावरण का हो रहा इंतजार। तो ये थे आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रतलाम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित उपरवाड़ा ग्राम अपनी अनोखी दशहरा परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस ग्राम में दशहरे के दिन एक भव्य चल समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें गांव के सभी समाज के लोग अपने अपने ज्वारे ठंडा करने के लिए निकलते हैं और फिर उपरवाड़ा गढ़ी पहुंचते हैं। इस अवसर पर ढोल धमाकों की गूंज, मंगल गीतों की धून और देवी मां के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। प्राचीन काल में राजा के वंशज वर्तमान दरबार गढ़ी में विराजमान होते हैं और सभी समाजजनों को एक साथ बैठाकर मां की आराधना करवाई जाती है। इसके बाद दरबार प्रत्येक व्यक्ति को साफा बांधकर सम्मानित करते हैं, जो सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। इस परंपरा की शुरुआत समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव को दूर करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि देवी मां की शरण में सभी बराबर है और किसी में ऊंच नीच का भेद नहीं है। आज भी यह परंपरा उसी भाव के साथ निभाई जाती है और पीढ़ियों को संस्कार और संस्कृति की सीख देती है। उपरवाड़ा ग्राम में यह दशहरा परंपरा न केवल आस्था को मजबूत करती है, बल्कि समानता, एकता और सद्भाव का जीवंत पाठ भी बढ़ाती है। यह ग्राम दशहरे पर सिर्फ एक पर्व नहीं मनाता, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजसमंद में ड्राई डे के दिन शराब बिक्री पर रोक की सरकारी गाइडलाइन केवल कागजों में ही नजर आ रही है। गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शराब ठेकों पर खुलेआम शराब बेची गई। दुकानों के शटर औपचारिकता के तौर पर बंद रखे गए थे, जबकि खिड़कियों से अतिरिक्त पैसे लेकर ग्राहकों को शराब बेची जा रही थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शराब माफिया ने ड्राई डे को भी मजाक बना दिया है। शहर भर में मोही रोड, भवागांव, गुंडली और लंगोड़ चौराहे जैसे क्षेत्रों में खुलेआम शराब बिक्री हुई। इस दौरान आबकारी विभाग की टीमें और अधिकारी अनुपस्थित दिखे। जब विभागीय अधिकारियों से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन पूरे दिन की अवैध बिक्री से यह साफ होता है कि विभाग केवल औपचारिकता निभा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब ठेके को भी विभाग की शह पर खुली छूट मिली हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है या फिर ड्राई डे केवल कागजों और आदेशों तक सीमित रह गया है। इस मामले में विभाग की भूमिका और कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। राजसमंद जिले के चारभुजा गढ़बोड़ में दशहरा उत्सव एक अनोखे और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला जलाने की बजाय उसे पत्थरों और गोलियों से मारकर गिराया जाता है। यह परंपरा लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है और इसका पालन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण एक विद्वान था जिसने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था, इसलिए उसे जलाना उचित नहीं माना जाता है। इसके बजाय पत्थरों और गोलियों से उसका वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत सरकारी देवस्थान विभाग के कर्मचारी करते हैं, जो सबसे पहले बंदूक से रावण को गोली चलाते हैं। इसके बाद कस्बे के लोग हाथों से पत्थर लेकर रावण की प्रतिमा पर तब तक बरसाते रहते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से टूटकर जमीन पर न गिर जाए। इस प्रक्रिया करीब 1.5 से 2 घंटे तक चलती है, जिसमें ग्रामीण परिवार सहित शामिल होते हैं और पत्थर मारकर रावण के वध में अपनी भागीदारी निभाते हैं। चारभुजा गढ़बोड़ की यह अनोखी परंपरा हर साल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है और राजस्थान की लोक संस्कृति में विशेष स्थान रखती है। इस दौरान माहौल में जय घोष और उत्साह छाया रहता है और लोग बड़ी संख्या में इस परंपरा को देखने के लिए आते हैं। उदयपुर में आयोजित शूटिंग रेफरी क्लिनिक विवादों में घिर गया है।
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित इस क्लिनिक में खिलाड़ियों और अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में मनमर्जी और लॉबीबाजी की गई है। तकनीकी योग्यता की अनदेखी कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इसके अलावा परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है। इस क्लिनिक में नियमों की अनदेखी की गई है। 40 बार शूटिंग के लिए 40 कार्ड देने का नियम था, लेकिन खिलाड़ियों को केवल 20 कार्ड दिए गए। इसके अलावा राजस्थान के 19 जिलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। डिडवाना कुचामन से आए 5 शिक्षकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। उदयपुर के इस रेफरी क्लिनिक ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और खिलाड़ियों में गहरा आक्रोश है। खिलाड़ियों का सवाल है कि आखिर शिक्षकों का चयन किन मानदंडों पर हुआ और उनके खेल विषय प्रपत्र 10 में क्या दर्ज था। खिलाड़ियों और अभिभावकों ने आरोप की जांच की मांग की है और शिक्षा विभाग से जवाबदेही की मांग की है। इस विवाद के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और खिलाड़ियों की भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। रतलाम के नेहरू स्टेडियम में आयोजित दशहरा उत्सव में उस समय मायूसी छा गई जब 2 बार आग लगाने के बाद भी रावण का पुतला अधूरा ही जल पाया। इस आयोजन में हजारों लोगों ने शिरकत की थी, जिनमें शहर के आला अधिकारी, एसपी और कलेक्टर भी शामिल थे। रावण दहन के दौरान लोगों का उत्साह उस समय निराशा में बदल गया जब पुतला पूरी तरह से नहीं जला। इससे लोगों में निगम की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना था कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद रावण निर्माण में धांधली क्यों की गई। आयोजनकर्ताओं की इस लापरवाही के कारण दशहरा उत्सव का उल्लास फीका पड़ गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री चेतन कश्यप पहुंचे थे। वह रावण दहन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब पुतला नहीं जला तो वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। शहर वासियों का कहना है कि इस बार असली रावण तो भ्रष्टाचार और लापरवाही है, जो जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। रावण का अधूरा जलना अब शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। महापौर ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए रावण पुतला तैयार करने वाले का भुगतान रोकने और उसे ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा के पांसल चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा पिछले 1.5 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। क्षत्रिय यूथ ब्रिगेड के संस्थापक विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे इस प्रतिमा के अनावरण के लिए जानबूझकर देरी कर रहे हैं। विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने नगर निगम महापौर राकेश पाठक पर राजनीति करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और पुलिस उपाधीक्षक पारस जैन का भी इस मामले में बड़ा सहयोग है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने 1 माह का समय मांगा है और कहा है कि इस दौरान प्रतिमा का बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा और उसे किसी बड़े नेता या संत से इसका अनावरण करवाया जाएगा। विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के भीतर प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजनीति का शिकार हो रही है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। क्षत्रिय यूथ ब्रिगेड ने मामले की जांच की मांग की है और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और कब तक प्रतिमा का अनावरण किया जाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।